श्रावण मास का शुभारंभ 4 जुलाई 2023 से हो चुका है, जो 31 अगस्त 2023 को समाप्त हो जाएगा। इस बार श्रावण अधिक मास होने की वजह से पूरे 59 दिनों तक भगवान भोलेनाथ की भक्ति का अवसर प्राप्त होगा। सावन के महीने में इस बार 8 सोमवार पड़ने वाले हैं, जिसमें पहला सोमवार आज यानी 10 जुलाई 2023 को पड़ रहा है। सावन के महीने में पहले सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सोमवार के दिन महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। आइए जानते हैं सावन के सोमवार की पूजा विधि और इसका महत्व। श्रावण मास के पहले सोमवार का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है और सप्ताह के 7 दिन में से सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित किया गया है। सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा की जाती है। यही कारण है कि सोमवार का दिन विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, उन्हें भगवान शिव की सोमवार के दिन पूजा करने की सलाह दी जाती है और यह सोमवार सावन माह का हो तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं क्या होता है अधिक मास। 19 साल बाद बना सावन मलमास अर्थात अधिक मास। इसी तिथि पर 76 साल पहले आज़ाद हुआ था देश। सावन के महीने में सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन शिवलिंग पर दूध मिलाकर जल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा बेलपत्र, धतूरे और शमी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ति करते हैं। पंचांग के अनुसार सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को है। इस दिन श्रावण अष्टमी तिथि सुबह से लेकर शाम 6:43 तक रहेगी। सुकर्मा योग दोपहर 12:34 बजे से है, जो पूरी रात तक है। पंचक सुबह 5:30 बजे से शाम 6:59 बजे तक रहेगा। इस दिन का शुभ या अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:54 बजे तक रहेगा। श्रावण मास में शिवजी को सप्तधान अर्पित करने का भी खासा महत्व है, जिसे शिवा मुट्ठी कहते हैं। आइए जानते हैं क्या होती है शिवा मुट्ठी। शिवा मुट्ठी 5 प्रकार के अनाजों को मिलकर बनाई जाती है, जिसमें सबका भाग समान रहता है, अर्थात 1 मुट्ठी अरहर की दाल, 1 मुट्ठी अक्षत, 1 मुट्ठी गेहूँ, 1 मुट्ठी काला तिल और 1 मुट्ठी मूंग की दाल। आइए जानिए इन सब अनाजों को चढ़ाने का महत्व। अरहर की दाल सुख शांति और समृद्धि के लिए चढ़ाई जाती है। चावल, इससे सभी तरह की परेशानियां समाप्त हो जाती है। गेहूँ, 1 मुट्ठी गेहूँ अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधा या वैवाहिक जीवन की बाधा दूर होती है और व्यक्ति सांसारिक सुख प्राप्त करता है। काले तिल अर्पित करने से सभी तरह के कलह और कलेश समाप्त हो जाते हैं। इससे शनि दोष भी समाप्त हो जाता है। मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल चढ़ाने से काम में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जब हम श्रावण मास और शिवजी की बात कर रहे हैं तो आइए जानिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का साइंटिफिक कारण। कहते हैं कि शिवलिंग एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है। इस पत्थर को शरण से बचाने के लिए ही इस पर दूध, घी, शहद जैसे चिकनी और ठंडे पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। अगर शिवलिंग पर आप कुछ वसायुक्त या तेलीय सामग्री अर्पित नहीं करते हैं तो समय के साथ वे भंगुर होकर टूट सकते हैं, परंतु यदि उन्हें हमेशा गीला रखा जाता है तो वह हजारों वर्षों तक ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं, क्योंकि शिवलिंग का पत्थर उपरोक्त पदार्थों को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो एक प्रकार से उसका भोजन ही होता है। शिवलिंग पर उचित मात्रा में ही और ख़ास समय पर ही दूध, घी, शहद, दही आदि अर्पित किए जाते हैं और शिवलिंग को हाथों से रगड़ा नहीं जाता है। यदि अत्यधिक मात्रा में अभिषेक होता है या हाथों से रगड़ा जाता है तो भी शिवलिंग का शरण हो सकता है। इसलिए खासकर सोमवार और श्रावण माह में ही अभिषेक करने की परंपरा है।